हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरवन लेक्चरर। और आज के इस वीडियो में हम सभी कक्षा 10 गणित में समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे और प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 4 का 1 और 2 प्रश्न हल हो चुका था। लेकिन इस प्रश्न संख्या में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा टोटल 15 क्वेश्चन। अब ये 15 क्वेश्चन हैं तो हमने 2 सॉल्व कर लिए थे पिछली वाली वीडियो में। इसके बाद के जितने प्रश्न हैं इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो की। मेरा नाम मिलिंद मिश्रा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे साथ ये प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन से एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिससे हम समांतर श्रेणी भी कहते हैं, यानी कि पहले हमें पता करना है कि ये एपी है या नहीं है। अगर ये एपी है तो इसका सारवंतर हमें ज्ञात करना है, सारवंतर ज्ञात करना है तथा इसके तीन पद भी लिखने हैं, तथा इसके 3 पद भी लिखो, यानी कि 3 पद लिखो, यानी कि इसके 3 पद भी लिखने हैं प्यारे साथी। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका दिया गया है। सारवंतर ज्ञात करके हमें इसके 3 पद भी लिखने पड़ेंगे अगर ये समांतर श्रेणी में होगा। तो चलिए, मैंने कल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया था, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। और चलिए अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। प्यारे साथी ये प्रश्न आपका दिया गया है -1.2, -3.2, -5.2 एंड -7.2। इसमें हमें पहले पता लगाना है कि ये एपी है या नहीं है। एपी पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें डी सारवंतर ज्ञात करना होगा, क्योंकि जिस श्रेणी का सारवंतर समान होता है वही श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है, यानी कि एपी होती है। तो यहाँ पर हम पहले डी ज्ञात करेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं ए का मान। अगर हम बात करें यहाँ पर हम सबकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं प्यारे साथी। तो ए का मान हमारा -1.2 है। हमें क्या करना है, हम A2 का मान लिख देंगे। A2 का मान है -3.2, A3 का मान है -5.2, A3 बराबर है -5.2 एंड अगर हम बात करें A4 हमारा, तो ये है बराबर -7.2 के। तो हमने सबकी वैल्यूज़ उनके सामने लिख दी है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद। तो प्रथम पद A1 है हमारा, जिसे हम -1.2 कहेंगे। चाहे A कहो चाहे A1 कहो, एक ही बात है। अब हमें D ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, D1 ज्ञात करेंगे, क्योंकि पहले हमें पता लगाना है कि क्या इसके बीच जो अंतर है वो इसके बीच के अंतर के बराबर है। तो ऐसे हमें D ज्ञात करना होता है सबके बीच में। इसे हम D1 मान लेंगे, इसे हम D2 मान लेंगे, इसे D3 मान लेंगे, और सबका मान मिलाकर D ही होगा अगर सेम आ गया तो। D1 बराबर क्या होगा प्यारे साथी, मैंने बताया था कि A2 - A1, यानी कि जो बड़ा पद होता है जैसे कि -3.2 है, इससे हम इसको घटा देंगे -1.2 को। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा A2 क्या है आपका, A2 आपका है -3.2, फिर आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ब्रेकेट -1.2। इसे सॉल्व करिएगा तो ये आएगा प्यारे साथी -3.2, और ये हो जाएगा +1.2। हल करिएगा तो ये आएगा -2.0। क्या आया है, -2.0, यानी कि हमें D1 -2.0 प्राप्त हुआ है। अब हम D2 की वैल्यू निकालेंगे। D2 की वैल्यू निकालने के लिए हम A3 में से A2 घटा देंगे, A3 में से आगे वाले पद में से पीछे वाला घटा देंगे। अब हम घटाएंगे तो A3 की वैल्यू हमारी -5.2 थी, और फिर माइनस का चिन्ह लगाइए, इसकी वैल्यू -3.2 है, इक्वल टू, आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो -5.2 ही रहेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर -2.0 यहाँ पर भी आएगा, यानी कि इसका भी जो सारवंतर है प्यारे साथी वो आपका क्या आ रहा है, समान आ रहा है। इसका भी सारवंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है प्यारे साथी। अब हम बात करेंगे इसके बाद। तो इसके बाद की बात करें अगर हम, तो अब हम ज्ञात करेंगे D3। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, D3 ज्ञात करेंगे प्यारे साथी। तो अब ज्ञात कीजिए D3 बराबर, तो A4 में से हम क्या करेंगे, A3 घटा देंगे तो हमें D3 पता चल जाएगा। तो D3 यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, A4 में से A3 घटाएंगे। A4 हमारा 7.2 है, यानी कि माइनस का 7.2, फिर माइनस का चिन्ह लगाइए, ये है माइनस का 5.2। इसे सॉल्व करिएगा तो ये आएगा -7.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5.2। अब ये घटेगा तो यहाँ पर आएगा -2.0, यानी कि कहने का मतलब हमारा D1 D2 और D3 क्या क्या आया है, -2 आ गया है, क्योंकि 2.0 का कोई मतलब नहीं होता, जीरो पीछे हो दशमलव के बाद, तो हम इसे -2 मान सकते हैं। तो हम लिखेंगे प्यारे साथी, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तीनों के मान जो है वो आपस में सेम है, यानी कि बराबर है। अब जब बराबर है यानी कि सारवंतर समान है, तो हम लिखेंगे चूँकि D1 = D2 = D3।
तो हम लिखेंगे इसका, इस श्रेणी का सारवंतर समान है, अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी है प्यारे साथी, क्योंकि इसका सारवंतर समान है। तो ये श्रेणी क्या है, हमारी समांतर श्रेणी है। अब हमें समांतर श्रेणी ये पता चल गया है कि ये एपी है। एपी कहो चाहे समांतर श्रेणी को, दोनों एक बात है। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में हो जाता है और हिंदी में हम इसे समांतर श्रेणी कहते हैं। अब हमें ये पता चल गया है, तो अब हमें इसके 3 पद लिखने हैं, इसके आगे के 3 पद लिखने हैं। जैसे कि 1 2 3 4 पद इसके पता है, 5वां पद, 6ठा और 7वां हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे आगे के 3 पद, आगे के 3 पद हमें ज्ञात करने हैं। तो हम लिखेंगे आगे के 3 पद बराबर। अब हम पहले वैल्यूज़ लिख लेते हैं। अगर हम a की वैल्यू लिखें प्यारे साथी, तो a की वैल्यू थी -1.2, और अगर हम d की वैल्यू निकले तो d की वैल्यू क्या आई है, -2 आई है। तो -2, ये d1 d2 d3 आपस में बराबर है और d की वैल्यू -2 है। तो d बराबर -2 आ गया है। अब हमें इनके आगे के 3 पद ज्ञात करने, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको a1 a2 a3 a4 दिया है, यानी कि इसके आगे के 3 पद हमें ज्ञात करने हैं, यानी कि a5 a6 a7। तो हम पहले a5 ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे a5 इक्वल टू, यानी 5वां पद, आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं ना, तो a5 बराबर क्या हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि a5 का फॉर्मूला क्या होगा, a + 4d। आप पिछली वीडियो देखेंगे, मैंने कहा है कि a5 कह रहा है तो a में 4d जोड़ना है, एक कम करके। a6 कहेगा तो a में आपको क्या करना है, 5d जोड़ना है। जैसे मैं आपसे कहूँ a3 ज्ञात करो, तो आप a + 1 कम करके 2d जोड़ेंगे। a4 कहूँ तो आप a + 4 से 1 कम करके 3d जोड़ेंगे। a7 कहूँ तो a + 6d जोड़ेंगे। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। फार्मूला कोई वो ऐसा फार्मूला नहीं है कि आपको याद करना पड़ेगा, बस माइंड में सेट कर लेना है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो a की वैल्यू हमारी क्या है, -1.2 है। फिर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 4 × ये है -2। आप इसे सॉल्व करेंगे तो -1.2 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि -8, ये आपस में जुड़ जाएंगे, यानी ये आ जाएगा -9.2। ये क्या आ जाएगा, -9.2। अब इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी, ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, हाँ। अब फिर इसके बाद हम बात करें a6 ज्ञात करने की। तो a6 बराबर क्या हो जाएगा, a + 1 कम करके 5d जोड़ दीजिए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू हमारी 1.2 है माइनस का, फिर प्लस 5d है तो 5 × -2 हो जाएगा प्यारे साथी। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो -1.2 - 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 होता है। इसे जोड़ोगे तो ये आएगा प्यारे साथी -11.2, यानी कि ये 6ठा पद आपका ये प्राप्त हो गया। अब हमें a7 ज्ञात करना है, तो हमें a7 निकालेंगे। a7 क्या हो जाएगा, a + 6d हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये था -1.2, फिर प्लस का चिन्ह लगाइए, 6 × d की जगह d की वैल्यू -2, हल करेंगे तो ये हो जाएगा -1.2, -6 दूनी 12 होता है, ये -12 हो जाएगा। इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा -13.2। तो देखिए हमें आगे के 3 पद पता चल गए हैं, यानी कि हम लिखेंगे आगे के 3 पद या अंतिम 3 पद, कुछ भी कह सकते हैं। इनके 3 पद और लिखने हैं, तो हम लिखेंगे अतः आगे के 3 पद, आगे के 3 पद बराबर कौन कौन से हो जाएंगे, -9.2, -11.2, -13.2, और यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने बेहतरीन तरीके से हमने ये वाला प्रश्न सॉल्व किया है। थोड़ा लेंदी है, आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यारे साथी, अगला प्रश्न भी आपके सामने दिया गया है, वैसा ही प्रश्न है। इसे सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल अभी नया नया बना है, जिसका नाम है श्रवण लेक्चरर, और आप सर्च भी कर सकते हैं श्रवण लेक्चरर, लेकिन लास्ट में देख लीजिएगा क्लास 10 बोर्ड्स लिखा होना चाहिए और लोगो में आपको ऐसे दिख जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी दी जाएगी, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, या
आप टेलीग्राम ओपन कीजिएगा, वहाँ पर सर्च कीजिएगा सरवन लेक्चरर क्लास 10th, तो लोगों में आपको SL लिखा मिलेगा और उसे ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको डेली क्विज दिए जाते हैं, नोटिफिकेशन और PDF भी प्रोवाइड करी जाती हैं, तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की प्यारे साथी। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ ऐसा दिया गया है। अब इसमें भी हमें वही करना है, पहले हमें D ज्ञात करना है और फिर हमें क्या करना है, इसके अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इसके आगे के 3 पद पता करने हैं। तो हम पहले लिख लेंगे जो इसकी वैल्यूज़ हैं, हम लिख लेंगे। जैसे हम लिख लेंगे यहाँ पर A1 बराबर क्या है, हम लिख देंगे A2 बराबर क्या है, और हम लिख देंगे A3 बराबर क्या है, और A4 बराबर क्या है। तो हम बात करें तो A1 हमारा -10 दिया गया है, A2 हमारा -6 है, A3 हमारा -2 है, और बात करें तो A4 हमारा +2 है। अब यहाँ पर हमें D ज्ञात करना है प्यारे साथी। D यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में सार व अंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस जिसे हम कहते हैं, इसे हम स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं। तो D बराबर क्या होता है प्यारे साथी, तो पहले हमें D याद करना है इसका। अब पहले हमें पता लगाना है क्या इनके बीच का डिफरेंस सेम है, इनके बीच का डिफरेंस सेम है, इनके बीच का डिफरेंस सेम है, ये पता लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अब उसके लिए हमें D ज्ञात करना होगा, सारवंतर। तो हम सारवंतर कई पदों में ज्ञात करेंगे। जैसे कि हमें पता लगाना है कि सारवंतर समान है या नहीं है, तो हम पहले D1 ज्ञात करेंगे। अब D1 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम A2 में से A1 घटा देंगे तो हमें D1 पता चल जाएगा। जैसे अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो आप मैं कहूँ कि कोई 2 संख्याएं हैं, मान लीजिए 10 और 4 है, मैं कहूँ इनमें डिफरेंस क्या है, तो आप क्या करेंगे 10 में से 4 को घटा देंगे, ये तो करेंगे। या मैं कहूँ ये 4 10 है और मैं कहूँ तो आप क्या कहेंगे 10 में से 4 को घटा देंगे, आप कहेंगे 6 का डिफरेंस है। तो ऐसे ही जो बड़ी संख्या होगी उसी से छोटी संख्या घटेगी। तो यहाँ पर देखिएगा ये -6 है, ये बड़ा है तो इससे हम घटा देंगे -10। तो प्यारे साथी अब देखिए यहाँ पर, तो A2 क्या था हमारा -6 है, और ये आपका क्या है, यहाँ पर A2 लिखा, फिर माइनस का लगाया, फिर ये -10 है। इसे सॉल्व करिएगा तो ये आएगा -6 -10 हो जाएगा =4 आया यहाँ पर, यानी D1 हमारा 4 आ गया है। अब हमें D2 ज्ञात करना है। तो D2 ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे प्यारे साथी, A3 में से A2 को घटा देंगे। A3 हमारा -2 है, आप देखेंगे, और फिर हम क्या करेंगे माइनस का चिन्ह लगाएंगे और -6 A2 लिख देंगे, क्योंकि A2 की वैल्यू क्या है -6 है। इसे सॉल्व करिएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि -2 + 6 = 2 हो जाएगा, ये भी 4 आएगा, यानी कि D2 भी बराबर है। अब हम D3 की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो D3 क्या हो जाएगा, A4 - A3। अब A4 की वैल्यू आपकी क्या दी गई है, तो A4 आपका +2 है, और फिर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और फिर क्या है A3 आपका -2 है। इसे सॉल्व करिएगा तो 2 + -+2 हो जाएगा, ये भी 4 आएगा। यानी कि कहने का मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूँकि D1 = D2 = D3, तो हम लिखेंगे इस श्रेणी, अतः इस श्रेणी का सारवंतर समान है। सारवंतर इसका क्या है प्यारे साथी, समान है। अब इसका सारवंतर समान है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है, यह एक समांतर श्रेणी है प्यारे साथी। ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो उसमें कहा गया था कि यदि ये समांतर श्रेणी में है, आप प्रश्न देखेंगे, सारवंतर ज्ञात कीजिए तथा इनके पद लिखिए। यदि कोई AP है, यानी कि यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसके सारवंतर लिखना है और इसके आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं। तो प्यारे साथी अब हम बात करें कि सारवंतर हमारा क्या आया है। तो सारवंतर जिसे हम D कहते हैं, वो आप देखेंगे तो सारवंतर हमारा आया है 4। देखिए तीनों की वैल्यू बराबर है, यानी कि D हमारा क्या है, D1 D2 D3 बराबर है, और ये आया है हमारा 4। अब हम बात करें कि आगे के 3 पद, तो हम लिखेंगे आगे के 3 पद हमें ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा प्यारे साथी, तो यहाँ पर 4 तक के पद दिए गए हैं, आप देखेंगे तो A1 A2 A3 A4 दिया गया है, यानी हमें A5 A6 A7 ज्ञात करना है। तो हम ज्ञात करेंगे, तो हम यहाँ पर पहले वैल्यू लिख लेते हैं सबके, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। तो हम पहले वैल्यू लिख देते हैं प्यारे साथी। वैल्यू कैसे लिखेंगे, आप देखिए ध्यान से
यहाँ पर अगर हम a की वैल्यू लिखना चाहें तो a बराबर है -10, चाहे उसे a1 कहिए चाहे आप a कहिए, यहाँ पर दोनों सेम बात है। तो a बराबर है -10 और अगर हम बात करें d की तो d बराबर है हमारा 4। अब हमें a5, a6, a7 ज्ञात करना है तो हम एक बार लिखेंगे a5 बराबर होता है a + 4d। मैंने अभी बताया था एक कम करके लिख लेना है। यहाँ पर जैसे a5 है तो a + 4d हो गया इसका फार्मूला। a हमारा -10 है, फिर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे 4 इंटू और d की जगह d की वैल्यू 4 रख देंगे, यानी ये आएगा -10 प्लस का 4 चौक 16 होता है, यानी यहाँ पर आएगा 6। यानी कि अगला पद आपको क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। अब हम a6 ज्ञात करेंगे, यानी कि इसका फार्मूला हो जाएगा a + 5d। प्यारे साथी a + 5d हो जाएगा तो a आपका -10 है, प्लस 5 इंटू डी की जगह d का मान 4 रखा, -10 प्लस 20 इक्वल टू हो जाएगा प्यारे साथी 10। आप ऐसे भी आप समझ सकते हैं क्योंकि d बराबर 4 है। अब इसमें 4 जोड़ दे जाइए, आपको पता चल जाएगा 6 4 10, अगला पद 14 ही होगा। लेकिन चाहे आप इस तरह लिखें चाहे उस तरह डायरेक्ट लिख दें। जैसे a7 आगे के 3 पद ज्ञात करने थे तो a + 6d हो जाएगा इसका फार्मूला। अब देखिए ये -10 था तो हमने लिख दिया ये -10 प्लस 6 इंटू 4। इसे सॉल्व करोगे तो -10 प्लस 24। देखिए अगला पद आपका 14 आ गया है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर अगर आंसर लिखना चाहें तो हम लिखेंगे सारवंतर d बराबर 4 और तथा आगे के 3 पद, आगे के 3 पद जो प्राप्त हुए हैं वो कौन कौन से हैं, 6, 10, 14। यही तो है प्यारे साथी और यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने बेहतरीन तरीके से हमने ये सब सॉल्व किया है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने कुछ ऐसा दिया गया है, सवाल देखकर घबराइएगा मत, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। हम वैसे ही वैल्यूज़ लिख लेंगे जैसे लिखते आए हैं। पहले हम a1 लिख देंगे, a2, a3 और a4 सबके वैल्यूज़ उनके सामने लिख देंगे। जैसे a1 हमारा यहाँ पर 3 दिया गया है, a2 हमारा 3 + √2 दिया गया है। फिर हम बात करें तो ये दिया गया है 3 + 2 √2 और ये दिया गया है आपका 3 + 3 √2। यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, हमने सबकी वैल्यू लिख दी है। हमें पहले क्या करना है इस स्टेप में, सवाल में कि सारवंतर ज्ञात करना है। तो हम पहले सारवंतर ज्ञात करेंगे। सारवंतर डी ज्ञात करना है हमें, तो डी इक्वल टू लिखेंगे। पहले हम d1 ज्ञात करेंगे। तो d1 क्या होता है, a2 - a1। फटाफट अब लगाते हुए चलिए। a2 की वैल्यू आपको क्या दी गई है, यहाँ पर देखेंगे तो a2 की वैल्यू आपको 3 + √2 दी गई है। माइनस का चिन्ह लगाओगे 3, यानी कि आपका जो d1 आया है वो √2 आया है। फिर आप d2 की वैल्यू निकालेंगे तो a3 में से a2 घटाएंगे, क्योंकि हमेशा बड़े पद में से छोटा पद घटाया जाता है। a3 आपका 3 + 2 √2 है, 3 + 2 √2। फिर माइनस का चिन्ह लगाओगे और यहाँ पर अगर आप ये घटाओगे तो ये हो जाएगा 3 + √2, क्योंकि a2 की वैल्यू 3 + √2 है। यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा प्यारे साथी। तो यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, तो ये 3, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का था ये माइनस का था, तो ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल हो गया प्यारे साथी। तो अब क्या करना है, यहाँ पर बचा 2 √2। यहाँ पर क्या बचा आप देखेंगे तो यहाँ पर बचा 2 √2 और -√2 यानी आएगा √2, यानी कि यहाँ पर भी हमें √2 प्राप्त हुआ। इसके बाद अगर हम d3 निकालें प्यारे साथी तो a4 - a3 कर देंगे। a4 - a3 करोगे आप तो a4 की वैल्यू क्या है, 3 + 3 √2 माइनस a3 की वैल्यू क्या है, 3 + 2 √2। घटाओगे आप तो ये 3 प्लस का 3 है माइनस का 3 है, कट जाएगा और 3 √2 में से 2 √2 घटेगा तो √2 ही आएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि हमें d क्या प्राप्त हुआ, ये तीनों आपस में सेम है। तो हम लिखेंगे चूँकि d1 बराबर है d2, थोड़ा ये निकाल दो नहीं तो a ही लगेगा, बराबर d3। अब चूँकि d1 d2 d3 आपस में बराबर है, अतः हम लिखेंगे अतः यह श्रेणी
समांतर श्रेणी है, यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो इससे हमें पता चल गया है कि हमारा सारवंतर क्या है। तो हम लिखेंगे सारवंतर d बराबर क्या होगा प्यारे साथी, √2 हो जाएगा। तो d बराबर हमें √2 प्राप्त हो गया है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे मेरे डियर स्टूडेंट्स। तो हमें अब आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं। तो हम लिखेंगे आगे के 3 पद, आगे के 3 पद। प्यारे साथी वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, बहुत ही मेहनत लगती है आप सभी के लिए वीडियो बनाते हुए। तो आगे के 3 पद की बात करें तो पहले हम मान लिख देते हैं d बराबर √2 है और a बराबर हमारा क्या है, प्लस का 3 है, जिसे हम a1 भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको a1 a2 a3 a4 दिया गया है। आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं, यानी कि हमें a5 a6 a7 ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था कि जैसे a5 लिखा है तो ये है 5वां पद, तो इसका सूत्र होगा a + 4d। प्यारे साथी आप मान रख दीजिए, आपको सब पता चला जाएगा। जैसे a की वैल्यू आपकी 3 है, +4 × d की वैल्यू √2, इसे हल करेंगे तो 3 + 4√2 आ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें a6 की प्यारे साथी, तो a6 आपका क्या है, a + 5d हो जाएगा फार्मूला। a की जगह a की वैल्यू 5 × √2, यानी कि ये आएगा 3 + 5 √2। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा, 3 + 6 √2 हो जाएगा। चाहे आप देख लीजिए a7 हम ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, a + 6d, यानी कि a की वैल्यू 3 है आपकी, 6 × d की वैल्यू √2। इसे हल करोगे तो 3 + 6 √2 आ जाएगा। यानी कि हमें आगे के पद भी पता चल गए हैं। तो हम लिखेंगे अतः d बराबर क्या है, d बराबर √2 है। और आगे के 3 पद, आगे के 3 पद क्या हो जाएंगे प्यारे साथी, = हो जाएंगे। एक हो जाएगा 3 + 4 √2, एक हो जाएगा 3 + 5 √2, और एक आपका हो जाएगा 3 + 6 √2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो एकदम बेहतरीन तरीके से हमने ये वाला प्रश्न भी सॉल्व किया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए भाई, इस प्रश्नावली में, इस वाले प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न हैं, तो सबको सॉल्व करना है। लास्ट तक देखते हैं कितने लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं। और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर भी ऐसा प्रश्न दिया गया है, हमें वैसे ही ज्ञात करना है। पहले हम वैल्यूज़ लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर a1 की बात करें तो 0.2 है, a2 की बात करें तो 0.22 है, a3 की बात करें तो 0.222 है, a4 की बात करें तो 0.2222 है। यानी कि इतने वैल्यूज़ हमें पता चल गए हैं। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, सारवंतर ज्ञात करना है, क्योंकि पहले हमें पता करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। उसके बाद हम इसके 3 पद ज्ञात करेंगे। अगर ये समांतर श्रेणी ना हुई तो हमें कुछ नहीं ज्ञात करना है, यहीं पर सवाल लग जाएगा। तो हम पहले समांतर श्रेणी ज्ञात करेंगे, सारवंतर ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे सारवंतर, सारवंतर क्या आएगा, सारवंतर d बराबर, अगर हम ज्ञात करें तो पहले हम d1 ज्ञात करेंगे। अब d1 क्या हो जाएगा, a2 - a1। अब मैं उतना नहीं बताऊंगा, शुरुआत में मैंने आपको बता दिया है बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे हम घटाते हैं बड़े पद में से छोटा। अब यहाँ पर देखिए a2 है आपका 0.22, इससे घटाओगे 0.2 को तो क्या आएगा प्यारे साथी, यहाँ पर आएगा। आप बात करेंगे तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर आपका क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा, आप घटा कर देख लीजिए। चलिए हम घटाते हैं एक पेज में कि 0.22 से 0.2 घटाओगे तो आएगा 0.02। अब हम d2 ज्ञात करेंगे तो d2 क्या आ जाएगा प्यारे साथी, a3 - a2। a3 की वैल्यू आपकी क्या दी गई है, 0.222 माइनस a2 की क्या है 0.22। इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यानी कि हम 0.222 में से 0.220 घटाओगे तो 0.0, यहाँ पर देखिए 0.22 था तो ऐसे लिखा है 0.22, तो इसे आप ये भी मान सकते हैं 0.220। ओके, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, नहीं तो घबरा जाइए। 0.002 आ गया इसका। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरा ज्ञात करने की ज़रूरत ही नहीं है,
तीसरा ज्ञात करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या हुआ कि जब d1 d2 के बराबर है ही नहीं तो तीसरा ज्ञात करने की क्या ज़रूरत। तो हम लिखेंगे चूँकि d1 नॉट इक्वल टू d2, d1 जो है वो d2 के बराबर नहीं है, ये 0.02 है, ये 0.002 है। तो हम लिखेंगे इसलिए चूँकि d1 नॉट इक्वल टू d2, तो हम लिखेंगे इस श्रेणी का सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। अब जब ये समांतर श्रेणी है ही नहीं तो आगे ज्ञात ही नहीं करना है 3 पद, क्योंकि इसने कहा था क्वेश्चन में, आप देखेंगे तो क्वेश्चन में कहा गया था कि निम्नलिखित में से कौन कौन से एपी हैं, यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर और 3 पद ज्ञात करिए। अगर समांतर श्रेणी में है तब हमें ज्ञात करना है, अगर नहीं है तो हमें ज्ञात नहीं करना है। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे तो नेक्स्ट वाला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर हम यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं 6 नंबर तक। अब 7 नंबर आपका दिया गया है, इसे नोट करते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है प्यारे साथी। 7 नंबर क्वेश्चन आपका है 0, -4, -8, -12 ... ऐसे आगे जाता है। तो ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। इसे अब हम सॉल्व करते हैं बेहतरीन तरीके से। आखिर कैसे सॉल्व करना है प्यारे साथी, तो ध्यान से समझिएगा यहाँ पर हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये 0, -4, -8 और -12 है। यहाँ पर भी वैसे लिख देना है। A1 हमारा क्या है, यहाँ पर 0 है। A2 हमारा क्या है, -4 है। A3 हमारा क्या है, -8 है। और A4 हमारा क्या है, -12 है। यहाँ पर 3 पद आपको दिए गए हैं। इसके बाद अब हमें क्या करना है, आप ध्यान से समझिए, हमें सारवंतर ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे सारवंतर D, सारवंतर D क्या हो जाएगा प्यारे साथी, ज्ञात करना है। तो पहले हम D1 ज्ञात करेंगे। तो D1 बराबर होता है A2 - A1। तो A2 आपका क्या है, -4 है। इससे आप क्या करेंगे, ये घटाएंगे -0, तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 0 घटाएंगे तो ये इतना आएगा। यानी A2 आपका -4 था और इससे 0 घटाया तो यहाँ पर आया -4। अब हम D2 ज्ञात करेंगे। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, A3 - A2 प्यारे साथी। तो A3 आपका क्या है, तो A3 आपका है यहाँ पर -8। इससे आप ये घटाएंगे -4, यानी -8 माइनस प्लस हो जाएगा, +4, ये भी आएगा आपका -4। अब हम A4 में जाएंगे, यानी कि D3 ज्ञात करेंगे। तो A4 माइनस हो जाएगा आपका A3। तो A4 आपका क्या है, -12 है। A3 याद करेंगे तो -8 है। सॉल्व करिएगा तो -12 और ये +8, ये भी आ गया आपका -4। यानी कि कहने का मतलब है, आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है कि सारवंतर समान है। हम कहेंगे चूँकि D1 बराबर है D2 बराबर है D3 के, तो हम लिखेंगे इस श्रेणी का सारवंतर समान है। सारवंतर क्या है प्यारे साथी, समान है। और जब इसका सारवंतर समान है, अतः यह श्रेणी क्या होगी, ये श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। तो हम लिखेंगे अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। ये श्रेणी क्या होगी प्यारे साथी, समांतर श्रेणी होगी। अब ये श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी है, तो अब हम बात करेंगे इसे सॉल्व करने की। तो ये श्रेणी आपकी क्या है, समांतर श्रेणी है। अब हमें इसके आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं प्यारे साथी। तो 3 पद हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम लिखेंगे आगे के 3 पद, आगे के 3 पद। तो पहला पद हमें ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पर 4 पद दिए गए हैं, तो A5 हमें पहले ज्ञात करना है।
तो A5 हो जाएगा A प्लस 4D। यहाँ पर मान रख दीजिए, अगर हम D की बात करें तो D बराबर आया है -4 और A आपका है 0। तो A क्या है आपका 0 है, तो 0 में आप 4D जोड़ेंगे, यानी कि -4 इंटू डी कितना है, सॉरी +4 इंटू डी कितना है -4। तो ये आएगा आपका -16 प्यारे साथी। ऐसे -20 आएगा, ऐसे 4 जोड़ते जाइए। तो चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए या ऐसे हम निकाल लेते हैं। A6 बराबर A प्लस 5D अब हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए A क्या है 0 है, और फिर +4 गुणे D की जगह D का मान -5, सॉरी यहाँ पर -4, यहाँ पर -5 होगा, सॉरी यहाँ पर 5 होगा, ये -4 है, ये आएगा -20। इसके बाद हम A7 ज्ञात करेंगे प्यारे साथी। तो A7 क्या आ जाएगा A प्लस 6D। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 0 + 6 इंटू -4, ये हो जाएगा आपका -24 के। तो ये आपके 3 पद पता चल गए हैं। तो हम लिखेंगे अतः D बराबर -4 तथा आगे के 3 पद अगर हम बात करें तो लिखेंगे आगे के 3 पद। तो आगे के 3 पद आपके क्या आए हैं, -16 आया है, -20 आया है और -24 आया है। यही आपका प्यारा सा आंसर है। तो आई होप आप बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया है। और प्यारे साथी, अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं, ये जो मैं नोट्स बना रहा हूँ इससे आप PDF वाइज रिवाइज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पर जाकर श्रवण लेक्चरर ऐप सर्च करना है। वहाँ पर टॉपर बैच आपको दी गई है, 749 रुपये में आपको बैच परचेज करना है। वहाँ पर आपको इन सभी सब्जेक्ट्स के PDF प्रोवाइड करी जाएंगी विथ वीडियो सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको वहाँ प्रोवाइड करा जाएगा। तो आप वहाँ पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये 8वां नंबर प्रश्न आपका है और इस पर आप जाएंगे प्यारे साथी। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा कि आखिर हम कैसे से सॉल्व करेंगे। तो अगर हम बात करें कि इसके आगे इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा प्यारे साथी। यहाँ पर हम मान लिख देंगे A1 बराबर हमारा है -1/2, A2 हमारा क्या है -1/2, A3 हमारा क्या है -1/2 एंड A4 हमारा क्या है -1/2। अब हमें D ज्ञात करना है क्या इसका सारवंतर समान है। वैसे देखने में तो लग रहा है सारवंतर समान है, सारवंतर इसका 0 ही आएगा, तभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम पहले लिखेंगे सारवंतर, लेकिन सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, तो हम लिखेंगे सारवंतर D बराबर। तो सारवंतर D की बात करें तो पहले हम D1 ज्ञात करेंगे। तो A2 - A1, फिर मैं लिख लेता हूँ सब इकट्ठे, D2 हो जाएगा A3 - A2 और D3 आपका हो जाएगा A4 - A3। तो इतने अच्छे तरीके से मैंने लिख दिया है। अब D1 की बात करें तो D1 आपका है, सॉरी A2 आपका है -1/2 और ये हो जाएगा -1/2, ये भी अंदर भी माइनस है। तो आप इसे हल करेंगे तो ये -1/2 और प्लस का 1/2 हो जाएगा, ये भी 0 आएगा। सेम कंडीशन यहाँ फॉलो होगी, -1/2 -1/2, इसे भी सॉल्व करोगे सेम कंडीशन है, 0 ही आएगा और ये भी आपका 0 ही आएगा, क्योंकि सेम कंडीशन दी गई है, 1/2 माइनस का है तो सेम ही आएगा। तो हम लिखेंगे चूँकि, मेरे साथी हम लिखेंगे चूँकि D1 बराबर है D2 बराबर है D3, तो हम लिखेंगे इस श्रेणी का सारवांतर समान है। सारवांतर क्या है, समान है। अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है प्यारे साथी, क्योंकि इसका सारवांतर समान है तो ये समांतर श्रेणी है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा, अगर हमें आगे के 3 पद याद करने हैं तो हमें D तो पता ही चल गया है, D हमारा क्या है 0 है, A हमारा क्या है यहाँ पर देखिएगा तो -1/2 है। अब आपको क्या याद करना है, आगे के 3 पद, तो हम लिखेंगे आगे के 3 पद, आगे के 3 पद प्यारे साथी। तो आगे के 3 पद आपको ज्ञात करने हैं।
यहाँ पर आप देखिएगा एकदम अच्छे तरीके से समझते हुए चलिए। तो हम आगे बात करें कि आगे के 3 पद कौन कौन से हैं। तो ये देखिए A4 तक दिया गया है, यानी आगे के 3 पद A5 A6 A6 7 होंगे। तो हम पहले A5 ज्ञात करेंगे। A5 बराबर होता है A + 4D के प्यारे साथी। अब A की वैल्यू आपको यहाँ पर -1/2 दी गई है और +4 × D की जगह 0 रख दीजिए। अब चाहे जो गुणा कराइए यहाँ -1/2 ही आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें A6 की तो A + 5D हो जाएगा और A7 आपका क्या हो जाएगा A + 6D। अब मैं इकट्ठे सबको सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर D 0 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। -1/2 × 5 × 0 ये भी आपका -1/2 आएगा और इससे भी मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि ये -1/2 आएगा क्योंकि 6 में 0 का गुणा होगा वो 0 ही होगा, यानी कोई चेंज नहीं होने वाला। जब सारवंतर ही 0 है तो बढ़ेगा पद है ही नहीं, तो यानी इसके आगे के 3 पद यही होंगे -1/2 -1/2 -1/2। तो हम लिख सकते हैं कि D = क्या है 0 है तथा आगे के 3 पद आपके क्या है प्यारे साथी -1/2, -1/2, -1/2 और यही आपका आंसर है। तो आई होप आप बेहतरीन तरीके से समझे होंगे कि आखिर इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। प्यारे साथी आगे का प्रश्न बहुत ही मज़ेदार है, उसी तरह हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 1,3,9,27 दिया गया है। आप मान लिख दीजिए A1 बराबर 1 है, A2 3 है, A3 आपका 9 है और A4 आपका 27 है। हमें पहले D याद करना है तो हम लिखेंगे सारवांतर D = प्यारे साथी। तो पहले हम D1 याद करेंगे। D1 क्या आ जाएगा A2 - A1। तो प्यारे साथी यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो A2 आपका 3 है -1 यानी कि D1 आपका 2 आ गया। अब आप D2 याद करेंगे तो D2 A3 - A2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए A3 क्या है आपका 9 है और 9 में से 3 घटाओगे 6। अब आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर देखिए जब D1 D2 के बराबर है ही नहीं तो आगे चाहे बराबर भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम लिखेंगे चूँकि D1 ≠ D2 तो हम लिखेंगे इस श्रेणी का सारवांतर समान नहीं है अतः यह श्रेणी AP नहीं है या समांतर श्रेणी नहीं है। तो चाहे जो लिख दीजिए और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगर हाँ ये समांतर श्रेणी होती तो अब हमें इसके आगे के पद ज्ञात करने होते, है ही नहीं तो हमें नहीं याद करना है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो आपका 10वां प्रश्न है। वो दिया गया है A,2 A,3 A,4 प्यारे साथी, ये दिया गया है ऐसे डॉट 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 डॉट। अब हम बात करें कि यहाँ पर वैल्यूज़ आप लिख लीजिए। तो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर A1 आपका क्या है, A1 आपका A है, A2 आपका 2A है, A3 आपका क्या है 3A है और आपका A4 जो है वो 4A है। अब हमें पहले सारवंतर ज्ञात करना है प्यारे साथी। तो हम लिखेंगे सारवांतर, आप लिखेंगे सारवांतर D बराबर। तो पहले हम D1 ज्ञात करेंगे। D1 होता है A2 - A1 प्यारे साथी। ध्यान से समझिएगा A2 आपका 2A है, 2A में से आप A घटाएंगे, सारवंतर आपका A आएगा। फिर आप D2 निकालिए। तो D2 में से आप क्या करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर प्यारे साथी। तो D2 यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, तो A3 - A2 हो जाएगा। तो D2 A3 आपका 3A है, ये आपका 2A हो गया और घटाएंगे तो ये भी आएगा A के बराबर। अब हम बात करें D3 की प्यारे साथी। तो ये हो जाएगा A4 - A3। A4 आपका क्या है 4A है, 4A में से 3A घटाओगे ये भी A आएगा। कहने का मतलब है कि इसका तीनों बराबर है, यानी हम लिख सकते हैं कि चूँकि D1 बराबर है D2 बराबर है D3 के, तो हम लिखेंगे इस श्रेणी का सारवंतर समान है। इस श्रेणी का
सार्वंतर समान है। इस श्रेणी का सार्वंतर क्या है प्यारे साथी? समान है। तो हम लिखेंगे अतः यह श्रेणी AP है, यानी कि समांतर श्रेणी है। अब ये समांतर श्रेणी है तो अब हम इसे आगे के 3 पद ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे आगे के 3 पद प्यारे साथी। तो हम लिखने वाले हैं आगे के 3 पद, आगे के 3 पद। अब हम इसके आगे के क्या करेंगे? 3 पद को फाइंड करेंगे। अब हम आगे के 3 पद ज्ञात करेंगे प्यारे साथी। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर A4 तक आपको दिया गया है, यानी A5 A6 A7 ज्ञात करना है। तो हम A4 A5 लिखेंगे। A5 इक्वल टू हो जाएगा A + 4D। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर हम A की वैल्यू की बात करें तो A बराबर आपका A ही था, और आपका जो D आया है D बराबर आया है A। अब देखिए यहाँ पर A तो A ही था प्लस 4 × A हो जाएगा, यानी ये आपका आएगा 5A। ऐसे ही नीचे 6 से 7A, क्योंकि A का डिफरेंस है तो A6 बराबर हो जाएगा A + 5D। और इससे ज्ञात करेंगे तो A की वैल्यू A ही थी प्लस 5 × A, D की वैल्यू भी A है, ये हो जाएगा 6A आपका। ऐसे ही A7 आपको ज्ञात करना है, A + 6D हो जाएगा, यानी कि A + 6 × A, और ये आपका हो जाएगा 7A प्यारे साथी। यानी कि आगे के 3 पद आपको पता चल गए हैं। तो हम लिख सकते हैं कि सार्वंतर बराबर, आप लिखेंगे यहाँ पर प्यारे साथी, सार्वंतर बराबर है A, तथा आगे के 3 पद, आगे के 3 पद क्या हो जाएंगे प्यारे साथी? आपके 5A 6A एंड 7A, और यही आपका बेहतरीन सा आंसर है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद यार। 5 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, इसके लॉन्ग है क्वेश्चन, तो अगले वीडियो में इसे ख़त्म कर देते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।